सो ये देखिएगा, आज मैंने पहना है नायरा कुर्ता पिंक कलर का। आपको फुल लुक दिखा रही थी मिरर में, और मिरर तो मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है। मिरर में थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का मिरर हो गया है, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी एकदम क्लियर साफ़ नहीं होता है। तो चलो, मैंने अपना आप लोगों को लुक तो दिखाई दिया है, बस सिंपल सा है। और ये इवनिंग का ब्लॉग है, इवनिंग टू नाइट, ओके। तो चलो, इवनिंग हो गया है। तो सुबह में मैंने बेडशीट मतलब हटा दी थी, इस पे से धोकर डाल दी थी, लेकिन सूख भी गई। लेकिन मैंने बिछाई कोई भी बेडशीट नहीं इस पे। तो अब शाम हो गया है और रात को अब सोएंगे, तो बेडशीट तो लगाएंगे, बिना बेडशीट के कैसे सो सकते हैं। दोपहर में तो ऊपर नीचे किचन में कहीं यहाँ कभी वहाँ काट लिया, क्योंकि घर पे तो दोपहर के टाइम कोई रहता ही नहीं। डुग्गू स्कूल चला जाता है, हस्बैंड भी अपना काम पे, अभी खेत वगैरह की कटाई वगैरह हो रही है वहाँ चले जाते हैं। कभी कभी मैं भी खेती वगैरह पे चली जाती हूँ कटाई करने। तो आज मैं नहीं गई हूँ, मेरे हाथ में थोड़े फलके पड़ गए थे ना, मैंने आप लोग को ब्लॉग में बताए थे। तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, बहुत लग रही थी, बर्तन भी धो रही ना, तो साबुन लग रहा था फलकों में, दोनों हाथों में फलक पड़ गए हैं। तो इतनी कड़ी मेहनत की मैंने, मतलब 2 साल से मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मैं पिछली साल भी गई थी, मतलब बाजरा काटने, इसी साल, सॉरी पिछले साल ने, मतलब पापा ख़त्म हो हुए हैं ना, एक्सपायर ससुर जी, जब से मैं। फ्रेंड्स, फाइनली मेरा बिस्तर सेट हो गया, मेरा बिस्तर लग चुका है। अब चलती हूँ अपने 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 रूम में, मतलब किचन में। किचन ही तो मेरा रूम है, तो ट्राईपोड रख देती हूँ। अभी ट्राईपोड यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ट्राईपोड मेरा टूट चुका है कुछ हफ्ते पहले, 1-2 सप्ताह हो गया जब गिर गया था। तो ये है सीढ़ियों का गेट, और रात हो चुकी है, देख सकते हो। मतलब शाम हो गई, रात नहीं हुई है, अभी 6-7 बज रहे होंगे समथिंग। अब टाइम तो मेरे पास है नहीं घड़ी, तो मैं गेट लगा देती हूँ, वरना तो भूल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि गेट लगाना भूल जाते हैं रात में, इसलिए मैं पहले ही लगा देती हूँ। अगर खोलना होगा तो फिर से खोल लेंगे ना। तो आगे किचन में, तो मेरे किचन में देखिएगा, चाय बन के मैंने पी ली है बना के। और आज अदरक नहीं था, तो अदरक, बिना अदरक की चाय पी है, इलायची वाली चाय, ठीक है। तो ये दूध बॉयल हो गया है, तो थोड़ी देर से इसे रख दूंगी फ्रीज में, क्योंकि मलाई भी हम लोग बनाते हैं, मतलब दूध गर्म करके फ्रीज में रख देते हैं, और सुबह होता है वैसे हम मलाई उस पर से उतार लेते हैं। तो हम लोग देसी घी भी खाते हैं साथ में, क्योंकि हमारे घर से ही, हमारे मतलब चाचा जी के घर से मतलब दूध आता है, उनका भैंस है उनके घर। तो वो अच्छा दूध देते हैं, मतलब ताज़ा निकाल के, और मतलब कुछ मिलावट नहीं करते, मेरा मतलब ये। और पैकेट वाला दूध रहता है, उसमें तो कुछ मलाई पड़ती नहीं है, इसलिए हमने बंद कर दिया, इसलिए हमने फिर चाचा जी के यहाँ से मांग लिया है। तो चलो, अब खाने के लिए नाश्ता आ गया है, नाश्ता खोल के देख लेते हैं खाने में क्या है। सो आप लोग भी खा लीजिएगा। और ये हस्बैंड लेकर आए हैं, तो एक ब्रेड का पैकेट लेके आए हैं डुग्गू के लिए मतलब वो जेम लगाने की बोल रहा था कि मम्मी ब्रेड पर जेम लगा दो, मुझे खानी है जेम वाली ब्रेड। मैंने कहा हाँ लाना, तो वो लेकर आए। और क्या लेकर आए, पॉलीथिन में, चलो खोल लेते हैं। मैंने पॉलीथिन को ही फाड़ दिया है, मतलब खोल नहीं रहा था, गठान इतनी तेज बांध दी थी दुकान वाले भैया ने, बहुत तेज, तो वो छूट नहीं रही, इसलिए मैंने पॉलीथिन ही फाड़ दी। तो यहाँ है मतलब चाउमीन, तो देखते हैं कितनी प्लेट है। 1 प्लेट तो मैंने लगा दी, ये 2 प्लेट, और ये 3 प्लेट, हाँ 3 प्लेट है चाउमीन की। लेकिन मैंने हस्बैंड से बोला नहीं था कि 3 लाना, मैंने उनसे कहा था कि 1 प्लेट चाउमीन की लाना बस डुग्गू के लिए, लेकिन वो लेके आ गए सबके लिए। चलो कोई ना, अच्छी बात है, सबके लिए लेकर आ गए बिना कहे। और मेरे हस्बैंड के लिए पेटीज, मुझे चाउमीन से अच्छी ज़्यादा पेटीज लगती है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को मतलब चाउमीन ज़्यादा पसंद है या पेटीज ज़्यादा पसंद है, तो मुझे आप लोग बताना किसकी पसंद मेरे से मैच करती है, मैं भी तो देखूं। तो यहाँ दुग्गू को दे दी मैंने चाउमीन, और मैंने कहा था दुग्गू दादी को, ताऊ जी को दे आना, लेकिन उसने नहीं सुनी, फिर मैं ही देकर आई थी। तो यहाँ पेटीज है और यहाँ ये सॉस है। तो चलो अपने रूम में हस्बैंड को भी दे आती हूँ, मैं भी वहीं बैठ के खाऊंगी। चलो पतिदेव को भी दे आते हैं। बाबू ये लो आपकी पेटी, सॉस लेकर आ रही हूँ, मैं भी खाऊंगी आपके साथ।
तो यहाँ हम दोनों बैठ के पेटीज खा लेते और हस्बैंड को बड़ी जल्दी थी, हस्बैंड खाने लगे, मेरे लिए भी नहीं थोड़ा रुके थे। अगर साथ में खाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और हस्बैंड आए अभी खेत से, तो पता है ना वो परेशान होकर आए, उनके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तो चलो कोई ना, खाने दो, उन बेचारे को भूख लगी होगी। और मैं जब भी कुछ मतलब ऐसा मंगाती हूँ तो हस्बैंड को पहले ज़रूर खिलाती हूँ अपने में से। बोलते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, सच बात है क्या? मेरे ख्याल से तो ये सच बात नहीं है, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, ये तो फालतू की बात है। लेकिन मैं खिलाती ज़रूर हूँ, खाना भी खाती हूँ। तो खाना भी अपने हस्बैंड को बहुत बार पहले खिलाती हूँ खुद से। तो यहाँ दुग्गू आ गया मैगी लेके, चाउमीन लेके। गेट तो हमने लगा दिए लेकिन खोलना पड़ रहा है फिर से, क्योंकि हम ऊपर चेक तो करे हैं कि क्या रह गया है क्या नहीं, कुछ रह गया हो शायद। हाँ, घर में जिम्मेदारी हमारे ऊपर है सारी, क्योंकि हमारे घर में दूसरी बहू नहीं है, सिर्फ हम ही बहू हैं। और सासू माँ तो बूढ़ी हैं, कुछ बात तो हो जाएगी तो लोग हमसे ही कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ भी नहीं, कपड़े वपड़े XYZ कुछ भी नहीं डाला है, सब हमने उठा लिया XYZ। तो हस्बैंड की डली है बस अंडरवियर, वो भी अंदर रख दूँगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई उठा भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये की चड्डी आएगी। चलो हम नीचे चलते हैं। और हस्बैंड को मैंने भेज दिया है कहीं पर कुछ लेने के लिए, तो वो आते ही होंगे। मेरा बड़ा खाने का मन था सच में। तो मेरा नाश्ता हो गया है शाम का, मतलब चाय तो मतलब 4 बजे की टाइम ही पी ली थी मैंने। अब बज गए मतलब इवनिंग के 7:30, नाइट ही होने वाली है। तो अब आई खाने की बारी, तो खाना बना लेती हूँ। तो रोटियों के लिए आटा छाननी हूँ और चाउमीन सासू माँ के लिए लेकर आए, सासू माँ ने नहीं खाई, बोल रही थी मेरा पेट ख़राब है, तो मैंने साइड में रख दी है। रोटियां बना के मतलब गरम कर लूँगी, तो फिर मैं उसी को खा लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी हल्का सा ऑयल डाल के। कभी भी ऐसा होता है कि ठंडा ये मतलब कुछ भी चीज़ हो जाए तो मैं हल्का सा ऑयल या फिर रिफाइंड जो भी डालना होता है उसमें डाल के फ्राई कर लेती हूँ। और डुग्गू ने भी चाउमीन नहीं खाई थी, क्योंकि उसमें गाजर के कुछ कद्दूकस करके गाजर डला हुआ था, तो गाजर से वो बोल रहा था कि मम्मी इसमें टमाटर है, वो टमाटर नहीं खाता, इसलिए उसने नहीं खाई। फिर उसकी चाउमीन और मैंने ही खाई और पेटीज भी मैंने ही खाई, तो मेरा बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। अब खाना खाती हूँ या नहीं पता नहीं, वैसे तो मन नहीं है खाना खाने का, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आटा मैंने 3 लोगों के लिए लगाया है, सासू माँ और जेठ जी हैं, हस्बैंड जी हैं, बस यही सब। चलो आटा गूँथ लिया है, अब बना लेते फटाफट से रोटी। और डुग्गू लगा हुआ है कि मम्मी ब्रेड पे जैम लगा दूँ, अभी खाया है लड़की ने और फिर ये परेशान करने लगा, रोटियां भी चैन से नहीं बनाने देता है। चलो पहले मैं इसका ब्रेड पे जैम लगा देती हूँ, मतलब बटर लगा के, उसके बाद ही रोटियां बनाऊंगी। तो थोड़ी सी रोटियां बना देती हूँ सासू माँ के लिए, सासू माँ की तबीयत ख़राब सी है, तो वो जल्दी खा के सो जाएंगी और हम लोग खाते रहेंगे आराम से। तो चलो रोटियां बन गई हैं हमारी कुछ थोड़ी सी, और अब बेटे के लिए सेक देते हैं, ब्रेड जैम लगा देते हैं। तो चलो बटर लगा दिया हमने, और वो सॉरी बटर अभी नहीं लगाया, बस तवे पे डाल दिया था जिससे ब्रेड चिपके ना, और ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। ब्रेड पे कम बटर लगा था, इसलिए ब्रेड जल्दी जल्दी जल रही थी। तो मुझे वैसे तो मतलब जैम लगानी है, वैसे तो बिना बटर के भी जैम लगाओ तो अच्छा लगता है। और अभी मतलब रात ही हो गई, अब मतलब फ्री होके रोटियां वगैरह बना के खा के फिर डुग्गू को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, सारी चीज़ें देखना पड़ती है लेडीज़ को। लेडीज़ की ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है, लेडीज़ के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है। डुग्गू ये लिखो पहले, नम नम लिखो, नम ना नल का बनाओ, माँ मछली का। हाँ माँ मच्छी का, और 2 बिंदी नम, ठीक है। अब बराबर। हाँ बा बकरी का बनाओ, फा फल रखो, फा फल का, आधा रा बर्फ, बर्फ आधा ऐसे ही, हाँ गुड गुड वेरी गुड। हटो हटो बताओ, हाँ वेरी गुड, डुग्गू ने एकदम राइट लिखा है। यहाँ लिखना है फ्रॉक, और इस तरीके से ये टा बना है ना, इसके नीचे ये ट्रक, बर्तन, ठीक है, ये सब लिखना है। यहाँ फ्रॉक लिख लो, फ्रॉक लिखो, फा फल का बनाओ,
देखो। और हाँ, मैंने आप लोग को बताए थे कि डुग्गू के एग्ज़ाम मतलब 2 टर्म में हो रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो गए थे 14 मतलब फरवरी को ख़त्म हो गए थे। अब सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले, तो उसी का सिलेबस मैडम ने लिखा है। तो वही डुग्गू मुझे दिखा रहा था, तो इंग्लिश का सिलेबस लिख दिया है और भी लिखेंगे, वो देखते हैं जैसे ही सिलेबस लिखते तो चलो जाएंगी मैम, फटाफट से वैसे कर मैं लेते इसको किचन तैयारी कराती क्लीन। तो जाऊंगी। अब रोटियां तो फाइनल बन चुकी एग्जाम है। हैं, बस पहले ही मैंने रोटियों का थोड़ा क्लिप लिया था, फिर डुग्गू ने लगा दिया था ब्रेड वगैरह में। तो उसकी वजह से देखो खाना पीना भी बहुत लेट हो रहा था। जैसे मम्मी के लिए तो मैंने बना ही दिया था, और भाई साहब भी हैं तो उनके लिए भी बनाना था, इसलिए खाना मतलब बहुत लेट हो रहा था। इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां बेल दी ब्रेड के बाद। फिर मैंने उसके बाद वीडियो शूट नहीं किया। फिर खाना पीना मैंने खाने के बाद, मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, मैंने चाउमीन और पेटीज खा ली। फिर भी मैंने 2 रोटियां खा ली। पेट बहुत ओवर हो गया, बहुत ज़्यादा भर गया पेट। और यहाँ किचन भी साथ में साफ़ कर देती हूँ। तो जब भी मैं नाइट में मतलब नाइट का मेरा ये रूटीन है, इवनिंग टू नाइट। तो मैं जब भी मतलब सोती हूँ उससे पहले मैं अपना किचन बर्तन जो भी करना होता है, आधे काम मतलब जो भी सुबह के होते हैं वो रात में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह सुबह मुझ पे साफ़ नहीं होते हैं। और किचन भी थोड़ा अजीब सा लगता है, तुरंत हाल साफ़ कर दो मस्त भी लगता है, फिर ज़्यादा चिपक जाता है जो भी फैला फैला रहता है ना। इसलिए मैं शाम को ही फिर मैं बर्तन भी साफ़ करके ही सोती हूँ नाइट में। तो ये मेरे बर्तन साफ़ हो रहे हैं, सिंक भरा हुआ है। और ये वाला नल लगवाया, बड़ा दिक्कत देता है ये नल। इसमें ज़्यादा भर दूँ ना बर्तन तो टूटने का डर रहता है, क्योंकि एक बार हाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि कढ़ाई इससे टकरा गई थी, तो ये नल टूट गया था। पूरा पानी का प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा था और दीवार पे, तो पूरा टंकी खाली हुआ जब ये वाला नल लगा। जो पहले वाला नल था वो लीकेज होता है, इसलिए मैंने हटवा दिया। फिर यही वाला नल लगा था, फिर ऐसा ही सेम फिर लग गया है। और हाँ, मैं बार बार शाम शाम कह रही हूँ, नाइट है और मैं शाम शाम बोल रही हूँ। और बहुत सारी लेट से क्या बोलती हैं, मेरे घर तो मेड आएगी बर्तन साफ़ करने वाली, कोई मेड एड नहीं आती। अगर मेड आती है तो दिखाया करें डेली। झूठ बोलती हैं सारी लेट से, बर्तन साफ़ करने का नाम ही नहीं लेती हैं। ब्लॉग्स में झूठ बता देती हैं कि मेरे घर मेड साफ़ करने आती है, ऐसा नहीं होता है। खुद बर्तन साफ़ करती हैं, बस ब्लॉग में अपना बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हैं बर्तन के नाम से। तो यहाँ मेरा नाइट का काम हो गया है। अब बस रूम में जाती हूँ, दुग्गू को थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी और दूध वगैरह उसको दे देती हूँ। तो चलो, अपने काम तो ख़त्म हो गए हैं। अब दुग्गू को दे देती हूँ दूध, मतलब बेटे को दूध दे देती हूँ। फ्रीज में से निकाल लिया है और फ्रीज भी मैं क्लीन करूँगी। फ्रीज क्लीन करना है मुझे, कंबल वॉश करना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। अब सर्दी ख़त्म हो गई तो कंबल भी रखना है। तो मैंने मतलब दूध गर्म कर लिया है। अब मैं डुग्गू को गिलास में दे देती हूँ और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है गिलास में। बच्चों के लिए थोड़ा आयरन सही रहता है ना, मतलब गुड़ से आयरन मिलता है। तो ये हमारी रखी है ट्राइपॉड और ये ले चलते दूध दोगे। दूध गरम नहीं है, पी के देखो, गरम नहीं है, बस ऐसे ही लग रहा है। मस्त है ना। लो हम पकड़े, हम पिलाए बच्चे को। गुनगुना है। एक बार आप तो पी लेते हो। हाँ अब पीते रहो। हाँ।